ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। आज आम श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंद तार पंचम अध्याय आज आम आलोचना करवा। प्रथमे तार जो वर्णना करवा तार विषय वस्तु कौन रही पंचम अध्यायर, तापर आम तार जो नवाक्षरी छंदे अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ लिखिं ताको आम देखा। प्रथमे जो सौनक आदि ऋषि मैंने सूत ऋषि को पचारे जे व्यासदेव से समस्त शास्त्र पुराण रचना करने सत्वे तांकर चित्त एवं मन कहीं अस्थिर एवं व्यासदेव यही भाव में विषण्ण अवस्था बसी समय नारद मुनि से वीणा वादन कर पहुँचले एवं व्यासदेव तांको कहले जे मु वेद शास्त्र पुराण अष्टादश पुराण सबकि रचना करने मोर मन अस्थिर कहीं मोर चित्त माने चंचल रोचे कहीं मात्र आपण तो प्रसन्न दिशुंट किपरि। नारद तांको कहले जे तुम्हें श्रीकृष्णकर जश गुण विषय तुम्हें किसी लिखिन, तुम्हें एत पुराण रचना करने सत्वे तुम्हें भगवान श्रीकृष्णकर तांकर जश गुण विषय किसी लिखि नथिबारु तुमर मन अस्थिर चित्त चंचल होउची। तेणु नारद तांकर जन्म वृत्तांत एवं नारद कहले जे मु भगवान श्रीकृष्णकर तांकर जो गुण लीला ये सब चिंतन करिबारु मोर चित्त प्रसन्न रोची एवं मु बहुत आनंदित अच्छी। तेणु आपण जे व्यासदेव को नारद कहले जे तुम्हें श्रीकृष्णकर जो लीला गुण संबलित भागवत रचना कर जहाँफल कि तुम मन स्थिर एवं माने तुम जो चंचल चित्त से आनंद प्राप्त हो, तुम्हें चंचल स्थिर माने स्थिर भाव में तुम्हें ताकू रहीपर एवं भगवान कर जो गुणगान करने द्वारा तुम्हें आनंद लाभ कर। तेणु व्यासदेव को ये जो श्रीकृष्णकर विषय भागवत ग्रंथ रचना करने नारद तांको परामर्श दे से अंतर्हित होते। यह हूँ तार जो विषय वस्तु। श्री सुत उवाच हर से मुनिकर आगे सुत कहती अनुरागे शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यासे पूजिले मन तोषे जे जात गोविंदर अंशे हर से वीणा हस्ते नहीं कहती व्यास मुख चाहे। नारद उवाच हे व्यास पराशर सुत तुम्भे स्वभावे भाग्यवंत तुम्हार चंचल बदन देखी जानिलु तुम्भ मन सकल वेद शिष्य दे पुराण भारत भी आई संसार इष्ट धर्म जेते सर्वसंपूर्ण तुम्भ चित्ते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्ते न हिला तुम्भ शांति भले जानिली एका मोहि तुम्भे स्वभावे पूर्ण देही नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहती अवधाने। व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते वेद पुराणे अर्थ जेते सर्वमु संपादिली चित्ते तथापि आत्मा तोष नोहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिल मोर मन एमंत स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बातरे सकल शास्त्र तहु सार जार महिमा अगोचर ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहे तुम्भे सकल गुह्य जान विष्णुर महिमा प्रमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जार माया रे ए संसार
सर्जई पालई संघारे त्रिगुण बळे से बिहरे से माया ताकु न लगई नित्य से निज सुखे थाई ए तिनी लोके तुम्भ देहे निरते भ्रमे रवि प्राय प्राणिक बाह्य अभ्यंतरे जेसने समीर संचरे आत्मा को आत्मा साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पद ब्रह्म जले तुम्भर स्थान निश्चले से जल शीत उष्ण भाव नित्य तुम्भर अनुभव ताहार महिमा प्रमाणे तुम्भंकु अन्न के जाने कह आनंदे मुनिवर जेमंते मन हेब स्थिर। नारद उवाच भो मुनि सत ए वचन तेणु संतोष नोहे मन धन संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद शास्त्रे कृष्ण निर्मल जसो गुण जेणु न कले उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नहीं से धर्मे चित्ते न घटई जदि गोविंद गुण ग्रामे अभ्यास थांता किछि श्रमे केबे कि मन असंतोष कहिबा शुण उपदेश जेबे ए जिहा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे जे बाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्न जेबे भणी ताहाकु बोली काक बाणी जही गोविंदंकु न शुणी निश्चय काक तीर्थ से जड़े के बा अबगाई परमहंस मनु मेले जे जानती पूर्ण तीर्थ कूड़े जे वाक्य कृष्ण गुण गाई निश्चय पूर्ण तीर्थ से वाक्य जन तप नासे तीर्थ जे सने पाप ध्वंसे कृष्ण गुण गाथा जेते प्रबंधे उच्चारई भावे पद दूषित जेबे हुए से बाणी सर्व पाप दहे अनंत नामे जस गुणे साधुक बाणी नित्य भणे से हरि भाव जेबे छाड़ी जे जानती कर्म पथ बाड़ी निष्काम मते सर्वनाशी तप साधंती बने पशि हरि महिमा छाड़ी देवे अति निर्मल ज्ञान भावे से काहे अशुभ नाशिव तप साधिला फल देव जे पूर्ण वेद मार्गे करे निर्मल चित्ते फल धरे हरिंकु न कले अर्पण से सर्व फल अकारण तुम्भे स्वभावे भागवत महानुभवे शुद्ध चित्त सत्य वचन ध्रुतवती एणु अमघ तुम्भ गति समाधि कर कृष्ण पादे तांक चरित अनुवादे प्रबंधे भागवत कर अखिल जनकु धर जे प्राणी अन्न मार्गे भजे हरि भक्ति दूरे तेजे कृष्ण भक्ति लाभ छाड़ी तृतीय वर्गे लोभे बढ़ी ताहांक सुख लेस नाही समुद्रे जेन्हे नाव थाई जल पवन मेघ तेजे कूले न लागी बेगे भाजे ताहांक गति सेहि मत शुण हो पराशर सूत निंदित काम कर्म चिंती जे धर्म शिक्षा देती स्वभावे मूढ़ सेहु जन ताहार व्यर्थ जीवन साधु नहीं बारी न बुझंती जगते नाही तांक स्थिति पाप आचरी नर लोके अंते से पड़ती नरके तुम्भे स्वभावे विचक्षण भाव कले जान अनंत पार विष्णु कथा तुम्भे वर्णने सामरथा निवृत्ति प्रवृत्ति ये मार्गे
ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜେ। ଭଜୁମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିବାଣୀ। ଅନ୍ତେ ତାହାର ଗତି ଯେତେ କି ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତ୍ତେ। ଏବେ ହିଁ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭାବ ଯାର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି। ୟଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧାଇ ଭ୍ରମଣେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ। ଭ୍ରମନ୍ତେ ଅବା ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ତାହା ଖାଇ। କାଳର ବଳେ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ତା ଭ୍ରମଣ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ ସେ କେହ୍ନେ ରସେ ରସିକ ଜହ୍ନ ଯେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ କର ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ହେମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ଧନ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ରହ ଦିନା କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବରଷାଏ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ମୋହିଟି ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ବାଳକ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଚିତ୍ତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ରଗଣ ମୋତେ ଚାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ
कृपा से कले मोर भावे ताहांक भोजनर अन्ते पत्रे उच्छिष्ट रहे जेते ताहा भुंजई नित्य मोहि अन्न भोजन मोर नाही उच्छिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित्त अप्रमादे विप्रंक मुखु हरिबाणी ताहांक अनुग्रहे शुणे निरते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हूँ अन्न न जाणई विषय विष आउ नाही तेणु ए सदगति रूप प्राणी हृदय कल्पित मुहि देखई बाह्य अन्ते हरि ही अन्न के जगते एमन्ते बरसा सरिला शरत ऋतु प्रकाशिला विप्रंक संगे हरिबाणी निरते तांक मुखु शुणे सात्विक भक्ति मोर बने प्रकाश हेला अनुक्षणे मोहर सेवा दिनो दिन देखि संतोष विप्रजन जीवार बेले मोते राई कृष्ण महिमा शिक्षा दे से गुह्य गुह्य तम ज्ञान क्षणे उदित भगवान ये सर्व कही मोर कन्ने दीन वत्सल मुनि जने विष्णुर माया अनुभव जेणे जानिली मोहि सर्व जे भावे भावी अप्रमादे प्राणी प्रसन्ति कृष्ण पादे आत्मार गति प्रकाशई तापत्रय जे क्षय जाई व्याधि उपजे जहु अंगे जे से द्रव्य चिकित्सा न लागे एणु गोविंद रस तेजी जेबे विषय रसे भजी से काही तरी बे संसारे पड़ती घोर अंधकारे ए भव मध्य देह धरे श्रीकृष्ण भक्ति कर्म करे विष्णुर जेते गुणग्राम जगते अच्छी जेते नाम मंत्र उच्चारी स्तुति करी पूजा करती गृहे भरी से न पड़ती माया मोहे अंते पसंती हरि देहे एमंते साधु संग मेले कृष्णर भक्ति जोग बळे अशेष दुख दूर गला से हरि मते आज्ञा देला एबे हो शुण मुनिवर हरिचरण मने धर कृष्णर गुण ग्राम जेते प्राणी को कह भागवते विषया रसे प्राणी मरे आत्मार गति न सुमरे से जेबे भागवत शुणी तरिब भव तरंगिणी एमंते व्यास आगे कही वीणा संगीते कृष्ण गाई से मुनि वर पाद जुगे सुजने नम अनुरागे होइब भव बंधनाश कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां वैयासिकां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे नाम पंचम अध्याय।